टिकट तो मिली लेकिन सपोर्ट नहीं मिली। क्यों नहीं सपोर्ट नहीं मिली, इसका मतलब? हाँ, कई लोगों ने मुझे मेरी पीठ पे छुरा मार दिया। वो कौन लोग? अपने लोग थे? और पराओं को तो आप संभाल लेते हो, संभाले सिर्फ अपने नहीं जाते। कांग्रेस के थे? अब क्या कहें, कुछ तो थे। कांग्रेस को खुश करने के चक्कर में आप हार गए। अगर आप उनकी मुखाबलत करते, बोलते नहीं मेरी कर्म भूमि वो है, मुझे वहीं से लड़ना है। श्री रमन वल्ला जी, उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे लड़नी है वहाँ से। उन्होंने, वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पूरा मैं नया नया था कांग्रेस में, मेरा इतना जोर चला नहीं, और जो भी कमेटियाँ आई उन्होंने हमारी सुनी नहीं। आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते वहाँ से तो शायद जीत जाते, शायद हटा दूँ। देखें, एज ए पॉलिटिशियन कहूँ तो कुछ और बात होगी, लेकिन दिल से तैयार जरूर हो गया था लड़ने के लिए, और मैं अपनी बात छुपा नहीं सकता, तैयार हो गया था। मैं कह रहा हूँ, उसने कत्ल करके मुझको बड़े हाथ मले जब उसने मेरे तड़पने का सलीका देखा। अब यह है कि कत्ल हो चुका था, तो कत्ल तो हो ही चुका था कि जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट हुई। प्लान ये था कि आरएसपुरा की सीट तो हम जीत जाएंगे, टोनी तो बहू से 100% हारेगा, क्या ये था? बड़े आराम से, वो रमन वल्ला जी भी यहाँ से जीते, हम वहाँ से जीते, सीटें खराब हो गई बस। आपको लगता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया? वो तो बड़े सियासी, बड़े लंबे समय ये से। बेसिकली ऐसे है कि मैं अब कुछ बातें कैमरे पे कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे लड़ने की शिद्दत तो देख, मेरे कद की ऊंचाई तो देख, तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव में एक ऐसा शख्स भी है जिसकी हार के चर्चे पूरे जम्मू शहर में है। क्या लगता है, वो शख्स हार गया या फिर जम्मू ने एक आवाज़ को खो दिया? मेरे साथ हैं तरनजीत सिंह टोनी, जो बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे। टोनी साहब, हार गए आप। ये सियासत में आखिरी पड़ाव था या यहाँ से शुरुआत है? देखें, अब ए पॉलिटिशियन शुड नॉट बी रिटन ऑफ टिल ही इज क्रिमिनेटेड और बरीड। तो आप ये समझें कि अब हम बेसिकली तो आई एम ए फाइटर, तो इलेक्शन हारी है, हिम्मत नहीं हारी है, और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपसे वादे किए हैं मर के भी पूरे करेंगे। आप इस बात को, ये इलेक्शन हारना जीतना से लीडर नहीं बनता है, लीडर इससे अबव है। 15 दिन का कैंपेन, 29,000 कुछ वोट आपने हासिल किए। 134 29,134 वोट 15 दिन में। इन 15 दिनों के पहले कुछ पता था कि कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बेसिकली आई वॉज ए कैंडिडेट ऑफ आरएसपुरा साउथ। डीडीसी में जीता था सुचेतगढ़ से, वो कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट रिजर्व हो गई थी, और मेरा इमीडिएटली जो नियर जहाँ से क्षेत्र जहाँ से मैंने तैयारी करी थी वो था आरएसपुरा साउथ। कर्म भूमि वही थी। हाँ, काम वहीं किया था। तो फिर हमारे पार्टी के बड़े सीनियर कदावर नेता हैं श्री रमन वल्ला जी, उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे लड़नी है वहाँ से, क्योंकि उनकी कर्म भूमि ये बाहू थी। तो उन्होंने, वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने पूरा मैं नया नया था कांग्रेस में, मेरा इतना जोर चला नहीं, और जो भी कमेटियाँ आई उन्होंने हमारी सुनी नहीं। मैंने उनको बोला, चाहे वो हमारे प्रभारी बनकर आए सोलंकी साहब थे, मनोज सिन्हा थे, मनोज यादव थे, और गुरदासपुर से रंधावा साहब आए, सुखी रंधावा जी। हमने बोला कि भाई मेरी कर्म भूमि वहाँ से है, मैंने तैयारी वहाँ से की है, और वो सिख सीट है। तो बात समझ और बीजेपी ने भी सिख कैंडिडेट उतारा है। बात समझ क्यों नहीं आई उनको? अब ये पार्टी जाने, लेकिन पार्टी का हुक्म हुआ कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा ये कायरता ना समझें कि भाई ये डर गया, यहाँ से चुनाव नहीं उतरा। तो मैं उतरा, लेकिन मैं लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना प्यार, मोहब्बत और भरोसा मुझ पर जताया है। मैं हार तो इलेक्शन गया हूँ मैं, लेकिन उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मैं काम करूँगा दबा के। तो ये भी नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ, मैं सुचेतगढ़ जहाँ अभी 2 साल के लिए डीडीसी हूँ वहाँ काम करूँगा। आरएसपुरा के लोग जो हमसे तवक्कुआत रखते हैं वहाँ भी करेंगे, जम्मू में भी करेंगे, ये बाहू में भी करेंगे, और जम्मू प्रोविंस के खित्ते में जहाँ से आवाज़ आएगी
टोनी सिंह चौधरी साहब, आपको नहीं लगता हर कि आदमी के लिए तैयार जब आप तैयार नहीं थे बहू से चुनाव लड़ने के लिए, आपने एतराज़ भी किया, समझाने की कोशिश भी की, अगर आप ये फैसला ले लेते कि मेरी कर्म भूमि आरसपुर है, मैंने वहाँ के लोगों के बीच प्यार पाया है, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते वहाँ से तो शायद जीत जाते, शायद हटा दूँ। देखें, एज ए पॉलिटिशियन कहूँ तो कुछ और बात होगी, लेकिन दिल से तैयार जरूर हो गया था लड़ने के लिए, और मैं अपनी बात छुपा नहीं सकता, तैयार हो गया था। लेकिन हमारे पार्टी के एक बड़े ऑनेस्ट ईमानदार प्रधान हमारे कला साहब, उसने बोला टोनी जी आपको आप यहाँ से चुनाव लड़ें। मैंने बस उस एक रहनुमा जो ईमानदार है, जिसकी पेशानी पे कोई दाग नहीं है, जिसके मतलब सच्चाई पे कोई वो नहीं कहोगा, नहीं आप यहाँ से लड़ो, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। टोनी साहब, टिकट तो मिली लेकिन सपोर्ट नहीं मिली। टोनी सपोर्ट नहीं मिली, इसका मतलब? हाँ, कई लोगों ने मुझे मेरी पीठ पे छुरा मार दिया। वो कौन लोग? अपने लोग थे? और पराओं को तो आप संभाल लेते हो, संभाले सिर्फ अपने नहीं जाते। कांग्रेस के थे? अबे क्या कहें, कुछ तो थे। मैं कह रहा हूँ, उसने कत्ल करके मुझको बड़े हाथ मले जब उसने मेरे तड़पने का सलीका देखा। अब ये है कि कत्ल हो चुका था, तो कत्ल तो हो ही चुका था कि जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट हुई, बड़े आराम से वो रमन बल्ला जी भी यहाँ से जीते, हम वहाँ से जीते, सीटें खराब हो गई बस। आपको लगता है कि उन्होंने जिद उन्होंने ये फैसला क्यों किया? वो तो बड़े सियासी, बड़े लंबे समय ये से। बेसिकली ऐसे है कि मैं अब कुछ बातें कैमरे पे कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ साजिशें ऐसी थी। कहता जब से मेरे आंगन में उजाला है, हर शख्स ये कहता है कि दिन डूबने वाला है, मैं अपनी तबाही की तारीख लिखूं कैसे? अरे दुश्मन की तो साजिश है, अपनों का भी हवाला है। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पता मुझे है कि कैसे कैसे हुआ है हमारा कत्ल। प्लान ये था कि आरसपुरा की सीट तो हम जीत जाएंगे, टोनी तो बहू से 100% हारेगा, क्या ये था? रब जाने, फिर मैं तो उस पे छोड़ने वाला बंदा हूँ, उस पे डोरी छोड़ने वाला बंदा हूँ। उसने जो फैसला किया मैंने उसको मीठा करके माना। ऑनेस्ट जवाब देना, अगर रमन बल्ला साहब बहू से लड़ते, आप आरसपुरा से लड़ते, दोनों सीटें कांग्रेस पर आ जाती? ऐसा माना जा सकता है और हो सकता। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं वहाँ 10,000 वोटों से जीत जाता, ये मेरा दावा है। अगर आपको तैरना नहीं आता, आप दरिया में छलांग लगा रहे हो, तो इसको टोनी साहब आपकी बेवकूफ़ी नहीं कहा जाएगा? तैरना मुझे आता है, तैराक मैं हूँ। हाँ। तैरा हूँ तो तभी 30,000 के करीब पहुंचा हूँ। इसके बावजूद के सरदार हरबंस सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, डट के मेरी मुखालफत कर रहे थे, डट के, हर आदमी को फोन करके बुला के, ये करके वो करके, जो अलायंस पार्टनर थे, डट के मुखालफत की उन्होंने। और फिर भी हम तैर के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं तो अपने लोगों का, ये मैंने घर से थोड़ी लेके गया हूँ, ये सारे वोट जो 30,000 के करीब बन रहे हैं, लोगों ने डाले हैं, तो लोगों का बड़ा शुक्रिया है और उस रब का बड़ा शुक्रिया है। जैसे आपने बोला कि इतने लोग यहाँ पे जीते हैं, लेकिन चर्चा हमारी हार का तो है, तो कुछ ना कुछ तो हमने भी पॉलिटिकल कैनवास पे ऊपर लिखा है कि हम, हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आपने अभी संबोधित किया उनको श्री रमन बल्ला जी, श्री रमन बल्ला जी से बात हुई उसके बाद? चुनाव के बाद मेरी बात नहीं हुई। क्यों? देखिए, मैं अपना घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं, अफसोस की कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं बड़ा भगवान को मानने वाला हूँ, उसमें गुरबानी में दर्ज है, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तुद भावै नानका साही गल चंगी। मेरे गुरु को ये मंजूर है फैसला, मुझे बड़ा मीठा लग के लग रहा है। बाकी ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक आदमी ना तप कर रहा था, तप से जैसे उसको आवाज़ आई तेरा तप पूरा हो गया भाई, तेरी जो है पूरी होगी, उठा तो एक आगे जंगल में उतरा, जैसे तो डाकू उंगली माल था, उसने कहा उंगली आगे कर भाई, उंगली काटी। उसने कहा कैसा तप कबूल हुआ कि उंगली कटनी? उंगली कटी तो चला, यही सोचता जा रहा था उंगली कैसे कट गई, मैं तो तप करके उठा था 10-12 साल से। तो जैसे ही आगे पहुंचा तो आगे जंगली लोग मिल गए पूरे, तो कह रहे आदम मिल गया, इसकी बलि देनी है। वो कहता कौन सा तप पूरा हुआ, मेरी बलि लगने जा रही है। जब बलि लगाने लगे तो उनका गुरु कहता आंगी इनकी बलि नहीं लगेगी। तो मुझे हो सकता है इस फैसले में अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि छोटी चोट दे के भगवान ने कोई बड़ा फैसला लिखा हो मेरे हक़ में। ये मैं समझता हूँ ऐसे, और ऐसे ही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, उसका भेद नहीं जानता। कांग्रेस को खुश करने के चक्कर में आप हार गए। अगर आप उनकी मुकाबलत करते, बोलते नहीं मेरी कर्म भूमि वो है, मुझे वहीं से लड़ना है, आप भी जिद पे आ जाते। मैं
पिछली बार जिद से ही मैं जीता था। पिछली बार भी मैंने कांग्रेस से मैंडेट मांगा था कि मुझे डीडीसी का मैंडेट दे दें, उन्होंने दे दिया मैंडेट फार्मर राज्यसभा मेंबर तरलोक सिंह बाजवा को दिया। आर.एस. चिप भी उसके साथ, चौधरी गारू भी उनके साथ, रमन बालाजी भी उनके साथ, सारी कांग्रेस उनके साथ थी। तो उनकी ज़मानत जब्त हुई और मैं वहाँ से चुनाव जीता था डीडीसी का। तो आया था, मैंने कहा दिमाग में ख्याल आया था, ऐसे बोलूँ कि नहीं आया था, सोच भी लिया था, तैयारी भी थी, लोगों का सपोर्ट भी था, लोग भी बोल रहे थे। लेकिन मैं एक शख्स की वजह से रुक गया कि वो करा साहब की वजह से। और फिर मैंने सोचा राहुल गांधी जी को अब भी विश्वास टूटेगा कि उन्होंने भी हम पे विश्वास जता के अपनी पार्टी का मैंडेट दिया, नेशनल पार्टी का मैंडेट है, इसको लड़ेंगे। अब तरणजीत सिंह टोनी आगे का सियासी सफ़र कैसे देखते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी रहेगी, वो आप पसंद करोगे, किसी और को खुश करने के चक्कर में कहीं से भी खड़े हो जाओगे? नहीं, ऐसी नहीं है बात। देखें, जहाँ से अब लड़े हैं ये भी हमारी कर्म भूमि है, जहाँ से हम आए हैं। अब काम कहाँ शुरू करना है सियासी काम? मैंने कहा हम पूरे जम्मू खित्ते में काम करने वाले हैं, हम हदबंदी के नेता नहीं हैं। आप डाउट है, पता नहीं कहाँ से खड़ा कर देंगे, हर जगह काम करो। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम हदबंदी के नेता नहीं हैं। ये हमने साबित कर दिया, हम हदबंदी के नेता नहीं हैं। वो हमने साबित करके दिखाया इस इलेक्शन में कि हम डरते नहीं हैं भाई। उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई थी तो ये भी चल रहा था बाजार में कि सियासी गलियारों में कि तरणजीत सिंह टोनी एक बार शीर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब से एक रिस्पेक्ट रिगार्ड है। मेरे वो युवा नेता रहे हैं, मेरे यूथ के वो स्टेट के प्रेसिडेंट थे, मैं यूथ का जम्मू प्रोविंस का प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने, मैं उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। एक वक्त मेरा जो सियासी सफ़र का शुरुआत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। वहाँ मेरी दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत है। कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, पक्के बने रहेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। हाँ, रिश्ते हर जगह हैं तो वो तोड़े नहीं। छोटा शहर है, छोटी रियासत है, हर जगह रिश्ता है। मैं अपने रिश्तों की कदर करता हूँ, वो तो है हमारी रिश्ते। जो बीजेपी वाले हैं उनसे कोई नाराज़गी थोड़ी है। इलेक्शन था, खत्म हुआ। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है, बड़ा लिमिटेड वक्त है हमारे पास। टोनी साहब, सवाल ये है कि एलजी साहब कभी भी वो 5 मेंबर अनाउंस कर सकते हैं जो विधानसभा का मुंह देखेंगे। कांग्रेस इस सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, आपकी क्या राय है इसमें, आपके क्या विचार हैं? ये क्या है, ये क्या? ये बेसिकली ये इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू रिकमेंड द नेम्स, नॉट ऑफ द एलजी। अगर ऐसा होता तो ये देखें, प्रेसिडेंट डायरेक्टर मेंबर पर राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट क्यों करता है वो? और जो ये लोग होते हैं, ये जो तबके रह चुके होते हैं वहाँ से उन लोगों को आगे किया जाता है, जो तबके रह जाते हैं उन लोगों को आगे किया जाता है कि ताकि पर्टिकुलर पार्टी से उठा के तो पूरे कर दिए जाए। वैसा नहीं है। तो इसीलिए ये जो नॉमिनेशंस हैं ये बेस्ड ऑन होती हैं जो तो अगर एलजी साहब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी। अगर एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे तो जो इनजस्टिस होगा, डेफिनेटली इट विल बी ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। शुक्रिया टोनी साहब हमसे बात करने के लिए। सियासी करियर कहते हैं कि अभी तो शुरू हुआ है मेरा, अभी तो मैंने उठकर चलना सीखा है, दौड़ना अभी बाकी है। इसलिए शुरुआती दौर में कहा मेरे लड़ने का अंदाज तो देख, मेरे कद का रुतबा तो देख, तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार की चर्चा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।